दशरथ अजय बिहारी। अस विचारी उर आनी नृप, सुदिन सुअवसर पाए। प्रेम पुलिक तन मुदित मन, गुरहि सुनायो जाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। कहो भुआल सुनय मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमरे हरि मित्र उदासी। सब ही राम प्रिय तेहि विधि मोहि, प्रभु आशीष जन तन धर सोहि। विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि छोह सब रो नाई। जय गुरु चरण रेणु शिर धरहि, ते जनु सकल विभव वश करहि। मोहि समय अनुभयो न दूजे, जनु पायहु रज पावनी पूजे। अभिलाष को मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु, कहो नरेश रजायुस देहु। राजन रायुर नाम यश, सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महिप मणि, मन अभिलाष तुम्हार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। सब विधि गुरु प्रसन्न जिए जानी, बोले राउ रहस्य मृदुवानी। नाथ राम करे यही युवराज, कहे कृपा कर करे समाज। मोहि अक्षत ये होई इच्छाहु, लहि लोग सब लोचन लाहु। प्रभु प्रसाद शिव सब ही निवाही, ये लालसा एक मन माही। पुनि न सोच तनु रह की जाऊ, यही न होए पाछे पछिताऊ। सुनि मुनि दशरथ वचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। सुन नृप जास मुख पछिताहि, जासु भजन बिनु झरने न जाहि। भयो तुम्हार धन्य सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। बेगी विलम्ब न करे नृप, साजयो सब ही समाज। सुदिन सुमंगल तब ही जब, राम होए युवराज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। कही जय जीव शीश तिन नाए, भूप सुमंगल वचन सुनाए। प्रमुदित मोहि कहूँ गुरु आजु, राम ही राज देह जुवराजु। जो पाँचहि
करहु हर्ष ही राम ही टीका। मंतरि मुदित सुनत प्रिय वाणी, अभिमत विरव प्रयोजन पानी। विनती सचिव करहि कर जोरी, जियो जगत पति वरस करोरी। जग मंगल भल काज विचारा, बेगे नाथ न लाए बारा। निपहि मोदी सुनि सचिव सुभाषा, पढ़त बारी जनु लही सुख साखा। कहो भूप मुनि राज कर, जोई जोई आयुष होय। राम राज अभिषेक हित, बेगी करे सोय सोय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। हर्षि मुनीस कहो मृतवाणी, आने सकल सुतीरथ पानी। औषधि मूल फूल फल पाना, कहे नाम कनि मंगल नाना। चामर चमर वसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगुण मंगल वस्तु अनेका, जो जग योग भूप अभिषेका। वेद विदित कहि सकल विधाना, कहो रहो पुर विविध विताना। सफल रसाल पुंगी फल केरा, रोपहु पीथन पुर चहु फेरा। रचहु मंजुमणि चौके चारु, कहो बनावन भेगी बजारु। पूजे हो गणपति कल गुरुदेवा, सब विधि करे हो भूमि सुर सेवा। ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग नथ नाग। शिर धरि मुनिवर वचन सब, निज निज काज ही लाग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। जो मुनीश जहि आयुष दीना, सो जनु काज प्रथम दहि कीना। वे प्रसाद सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। सुनित राम अभिषेक सुहावा, पाजे ग्रह ग्रह अवध बधावा। राम सिए तन सकुन जनाए, फर कहीं मंगल अंग सुहाए। पुलकित सप्रेम परस पर कहि, भरत आगमन सूचक अहि। भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। भरत सरिस प्रिय को जग माही, एहि सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राति, अंडिन कमठ हृदय जय भांति। तहि अवसर मंगल परम, सुनि हर्ष रनिवास। शोभित लखि विदु बढ़त जनु, वारिधि वीच विलास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम
बसन वसन भूरि तिन पाए, प्रेम पुलक तन मन अनुरागी, मंगल साज सजन सब लागी। चौके चारु समित्रा पूरे, मणि में विविध भांति अति रे। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान वह वे प्रहंकारी। पूज्य ग्राम देव सुर नागा, कहो बहोरी देन बलि भागा। यही विधि होई राम कल्याणा, देहो दया करी सो वरदाना। बार बार गणपति निहोरा, कीजे सफल मनोरथ मोरा। गावहि मंगल कोकिल बयनी, विधुवदनी मृग शावक नयनी। राम राज अभिषेक सुनी, हिये हर्ष नर नारी। लगी सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम शिख देन पठाए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायो माथा। सादर अरद दे घर आने, पोषण भांति पूज सन्माने। गह चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम सकल कर जोरी। सेवक सदन स्वामी आगमन, मंगल मूल अमंगल दमन। यद्यपि उचित अस बोलिस प्रीति, पठ्यो काज नाथ अस रीति। प्रभुता तजी प्रभु कीन स्नेह, भयो पुनीत आज मम देहु। आयुष होई सुकर्यो गोसाई, सेवक लहे स्वामी सेवकाई। सुनि स्नेह साने वचन, मुनि रघुवर प्रशंस। राम कस न तुम कहो अस, हंस वंश अवतंस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। वरनि राम गुणशील स्वभाव, बोले प्रेम पुलक मुनि राव। भूप सजयो अभिषेक समाज, चाहत देन तुम्हें युवराज। राम करहि सब संयम आज, जो विधि कुशल निभावहि काज। गुरु सिख दे राव पह गयो, राम हृदय अस विस्मय भयो। जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लरिकाई। कर्ण वेद उपवीत विवाह, संग संग सब भयो छाहा। विमल वंश ये अनुचित को, अनुज विहाय बढ़हि अभिषेक। प्रभु सप्रेम पछतान सुहाई,
करहि भगत मन की कटुलाई। तहि अवसर आए लछन मगन प्रेम आनंद। सन्माने प्रिय वचन कहे रघुकुल गौरव चंद। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। बाजहि बाजन विविध विधाना। पुर प्रमोद नहीं जाए बखाना। भरत आगमन सकल मनावहि। आवहि बेगी नयन फल पावहि। हाट बाट घर गली अथाई। कहीं परस पर लोग लगाई। कालहि लगन भली केतक बारा। पूजहि विधि अभिलाष हमारा। कनक सिंहासन सिए समेता। बैठे ही राम होई चित चेता। सकल कहीं कब होई काली। विघ्न मनावहि देव कुचाली। तिन्हि सोहाई न अवध बधावा। चोरे ही चांदनी राति न भावा। शारद बोले विनय सुर करहि। बारहि बार पाए लय परहि। विपत्ति हमार विलोक बड़ी। मात करियो सोई आज। राम जाहि बन राज तज। होई सकल सुर काज। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। सुनि सुर विनय ठानी पछताते। भयो सरोज विपन हेमराते। देख देव पुनि करहि निहारी। बात तोहि नहीं थोरे आखोरी। विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ। तुम जानहि रघुवीर स्वभाव। जीव कर्म वश सुख दुख भागी। जायो अवध देव हित लागी। बार बार गए चरण संकोचे। चले विचारी विवध मति पोचे। ऊंच निवास नीच कर तूती। देख न सकहि पराई भूति। आगल काज विचार बहोरी। करहि चाह कुशल कवि मोरी। हर्षे हृदय दशरथ पुर आई। जनुग्रह दशादश दुख दाई। नाम मंथरा मंदमती। चेरिक कई केरी। अंश पटारी ताहि कर। गई गिरामति फेरि। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। देख मंथरा नगर बनावा। मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछस लोगन काहू छाहू। राम तिलक सुनि भाउर दाहू। हरे विचार कबू धिक जाते। होए अकाज कवन विधि राते।
सुख लागे मधु कुटल की राती, जिमि गव तके लयो कही भांति। भरत मातु पह गई विलखानी, नान मणि हंसी हंस गहरानी। उतर न दे गले सासु, नारी चरित कर गारे आंसू। हंसी कहरानी गाल बल तोरे, दीन लखन सिए असमन मोरे। तब हुन बोली चेरी बड़ी पापन, छाड़े ही श्वास करी जन सापन। सभ्य रानी कह सकिन, कौशल राम में पाल। भरत लखन रिपु दमन सुनी, भाकुबरी और शाल सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। कत सिख दे हमहि को माई, गाल करब कही करवल पाई। राम ही छाड़ी कुशल कही आज, जिन्हि नरेश दई जुबराज। भयो कौशल ही विधियाति दाहिन, देखत गर्व रहित उर राहिन। देखे कस न जाई पुर शोभा, जो अवलोक मोरे मन शोभा। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानत हो वश नाही हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई। सुनि प्रिय वचन मलिन मन जानी, झुकी रानी अब रहुअर गानी। पुनियस कबहु कहस घर फोरी, तो धरि जीव कड़ावो तोरी। काने खोरे कुबरे, कुटिल कुचाली जान। तिय विशेष पुनि चेरि कहे, भरत मात मुस्कान सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। ऐसा विचार कर हृदय में लाकर राजा ने अच्छा अवसर पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो प्रसन्न मन से जाकर गुरु वशिष्ठ जी को सुनाया। राजा दशरथ कहने लगे, हे मुनिनायक सुनिए, अब रामचंद्र जी सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। सेवकों, सचिवों और नगर वासियों को और जो हमारे मित्र आदि हैं, उन सभी लोगों को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे मुझे प्रिय हैं। ये आपका आशीर्वाद है जो उससे उच्च वन के हैं। वे भी अपने परिवार सहित आपके समान श्री रामचंद्र जी पर प्रेम करते हैं। जो गुरु के चरणों की धूलि को मस्तक पर धारण करते हैं, वह मानो समस्त ऐश्वर्यों को अपने वश में कर लेते हैं। जो कुछ मैंने पाया है वह आपकी चरण धूलि को पूजने से ही पाया है। सो हे नाथ, अब एक अभिलाषा मेरे मन में है जो आपकी कृपा से पूर्ण होगी। तब राजा का स्वाभाविक स्नेह देख वशिष्ठ जी प्रसन्न हो बोले, हे नरेश, जो कुछ कहो वह करने को तैयार हूँ, क्योंकि ये राजन आपका नाम और यश सब मनोवांछित फल को देने वाला है। हे महापनि, आपकी अभिलाषा का क्या पूछना है, वह तो फल के पीछे चलना है। तब सब प्रकार के गुरु जी के मन को प्रसन्न जानकर राजा दशरथ मीठी वाणी में बोले, हे नाथ, यदि आप कहें तो श्री रामचंद्र जी के युवराज हित सब साज समान एकत्र करूं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये उत्सव हमारे जीते जी हो जावे। आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया है और अब यही एक अभिलाषा मन में है। फिर मुझे चिंता नहीं कि शरीर रहे या जावे, जिससे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के ऐसे वचन सुनकर वशिष्ठ जी को ये मंगल और आनंद मूल वचन मन में अच्छे लगे।
हे राजन सुनो, जिसके विरोध से लोग पश्चाताप करते हैं और जिसकी सेवा बिना हृदय का ताप नहीं मिटता, वही स्वामी आपके पुत्र हुए हैं और वह राम प्रेम के अनुगामी है। इससे हे राजन विलंब मत करो, शीघ्र सब समाज सजाओ, सब पदार्थ इकट्ठे करो, वही सुदन समंगल है जब राम जी राजा हों। राजा दशरथ ने हर्षित होकर राजभवन में आकर सेवकों सहित मंत्री सुमंत को बुलाया। सुमंत ने जय जी कहकर शिर नवाया तो दशरथ जी ने सुंदर मंगलदायक बात सुनाई। आज गुरु जी ने प्रसन्न होकर मुझसे कहा है कि हे राजन, राम को युवराज पद दो, इसलिए पंचों को जो राय भली लगे तो प्रसन्न हृदय से राम का राज्याभिषेक करें। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्रीगण हर्षित हो गए। अभिमत रूपी पौधे में पानी पड़ गया। मंत्री हाथ जोड़कर विनय करने लगे कि हे संसार के स्वामी, आप करोड़ों वर्ष जिए। हे नाथ, आपने संसार के लिए मंगलप्रद कार्य सोचा है, इसे करने में विलंब ना कीजिए। मंत्रियों ने इस सुंदर वचनों से राजा दशरथ को महान आनंद हुआ। राजा दशरथ जी ने कहा, मुनि राज वशिष्ठ जी को जो आज्ञा हो वह रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए शीघ्र करो। वशिष्ठ जी ने प्रसन्न होकर मीठी वाणी से कहा, सब उत्तम तीर्थों का जल ले आओ, औषधि, जड़, फल और पान आदि अनेक नाम जो मंगलप्रद थे गिनकर बतलाए। चूमर, मृगशाला आदि बहुत प्रकार के वस्त्र और बहुत जाति के रोवे तथा रेशमी वस्त्र, रतन आदि वशिष्ठ जी ने बतलाया जो संसार में राज्याभिषेक के लिए प्रयोजनीय है। वशिष्ठ जी ने वेद के अनुसार सब रीतियां कही और नगर में कई प्रकार से मंडप सजाने के लिए कहा। फिर फल सहित आम, सुपारी, केले के वृक्ष नगर के चारों ओर गलियों में लगाए। फिर उत्तम मणियों को सुंदर चौक पूरे और नगर के लोगों को शीघ्र बाजार सजाने के लिए कह दिया। श्री गणेश जी, गुरु कुलदेव की पूजा कर ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। झंडे, झंडियों, फाटक, कलश, घोड़े, रथ, हाथियों को सजाओ। सब लोग मुनिवर वशिष्ठ जी के वचनों को मानकर अपने अपने कार्य में लग गए। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने जिसको जो आज्ञा दी वह वही कार्य को शीघ्रता से करने लगा। दशरथ जी ब्राह्मणों और देवताओं को पूजते हैं और राम के हित के लिए मंगल कार्यों को करते हैं। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक का समाचार सुनते ही अयोध्या में घर घर बधावे बजने लगे। राम और सीता के शरीर में शकुन बतलाकर उनके दाहिने और बाएं अंग फड़कने लगे। राम सीता प्रसन्न हो परस्पर कहते हैं कि शकुन भरत जी के आगमन सूचक है। बहुत दिन हो गए हैं, बड़ी प्रतीक्षा की, अब ये शकुन विश्वास दिलाते हैं कि प्रिय से भेंट होगी। भरत के समान संसार में कौन प्यारा है, इस शकुन का यही फल है, दूसरा नहीं। भरत जी आते हैं। श्री रामचंद्र जी को भाई की चिंता रातों दिन है, जैसे कछुए के हृदय में अंडों का रहता है। उस समय ये परम मंगल का समाचार सुनकर राजमहल हर्षित हो उठा। वह ऐसा जान पड़ता था जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर समुद्र की तरंगों का विलास बढ़ता है। रनिवास में जिन्होंने पहले ये समाचार सुनाया, उन्होंने बहुत से गहने वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो गया। सब मांगलिक साज सजाने लगे। सुमित्रा ने सुंदर चौके पर पूरी जो रत्न में कई प्रकार से अत्यंत ही रमणीय थे। राम जी की माता कौशल्या जी भी आनंद में मगन थी। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत से दान दिए। फिर ग्राम देव और महादेव जी की पूजा कर पुण्य बलि भाग देने को कहा। फिर वरदान मांगा, जिससे प्रकार से राम जी का कल्याण हो गए, ईश्वर वही वरदान दीजिए। सब बारंबार गणेश जी से निहोरा करती हैं कि मेरी ये मनोरथ सफल कीजिए। चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली, मृगलोचनी और कोयल की सी मीठी बोली बोलने वाली स्त्रियां मंगल गीत गाती हैं। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर नगर के स्त्री पुरुष हृदय से हर्षित हो गए और सब विधाताओं को अनुकूल जानकर सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब राजा दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाकर रामचंद्र जी को शिक्षा देने को भेजा। तब गुरु जी का आगमन सुनते ही श्री रामचंद्र जी ने द्वार पर आकर प्रणाम किया। फिर आदर पूर्वक अर्घ्य देकर महल में ले आए और छोड़ पोशार से पूजन कर सम्मान किया और सीता जी के साथ साष्टांग दंडवत की और कमलवत हाथों को जोड़कर बोले, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का आना मंगल का देने वाला और अमंगल का दमन करने वाला है, तो भी है नाथ, ये उचित है कि दास को बुलाकर कार्य के लिए भेज दे। किंतु हे प्रभु, आपने अपना प्रभुत्व छोड़कर मेरे ऊपर स्नेह किया, जिससे मेरा घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, जो आज्ञा हो वह करूं। सेवक स्वामी की सेवा से ही शोभा पाता है। तब ऐसे पूर्ण प्रेम पूर्वक वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करते हुए बोले, हे राम, तुम ऐसा क्यों ना कहो, क्योंकि तुम तो सूर्यवंश के भूषण हो। मुनि राज वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी के गुण और शील स्वभाव का वर्णन करके प्रेम से पुलकित होकर बोले, राजा ने राज तिलक की तैयारी की है, वह तुम्हें युवराज पद देना चाहते हैं। हे राम,
आज सब संयम के कार्य करो। यदि विधाता कुशल से कार्य निभाते। वशिष्ठ जी राम जी को ये आज्ञा दे राजा के पास गए। इधर राम जी के हृदय में ऐसा आश्चर्य हुआ, हम सब भाई एक साथ पैदा हुए, लड़कपन में खाना सोना और खेल भी साथ ही हुआ, करण छेदन यदोपवीत विवाह आदि सब साथ हुए। उत्तम कुल में ये एक बात बड़ी अनुचित ज्ञात होती है कि छोटे भाइयों को छोड़कर बड़े को राज तिलक होता है। प्रभु का ऐसा सुंदर पछतावा भक्तों की कुटिलता को हर लेता है। उसी समय लक्ष्मण जी प्रेम के आनंद में मगन होते हुए वहां आए। तब रघुकुल रूपी कमलों को चंद्रवत श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका आदर सत्कार किया। अनेक प्रकार के बाजे बजते हैं, नगर का आनंद वर्णन नहीं किया जा सकता। सब लोग मनाते हैं कि भारतीय शीघ्र ही आ जाएं और अब सब नेत्रों का फल पावें। बाजार में, रास्ते में, घर में, गली में और बैठक में सभी जगह स्त्री पुरुष सब परस्पर यही कहते हैं कि कल किस समय अच्छी लगन है, वह ब्रह्मा जी हमारी कामना पूरी करेंगे। सब यही कहते हैं कि वह समय कब होगा जब सोने के सिंहासन पर सीता सहित श्री रामचंद्र जी बैठेंगे। परंतु कुचाली देवता विघ्न बनाते हैं कि ये जानकर रावण का वध करें। उनको अयोध्या का गाना बजाना अच्छा नहीं लगता। जैसे चोर को चांदनी रात देवता सरस्वती का आवाहन करके प्रार्थना करते हैं कि बारंबार पैरों को पकड़कर विनती करते हैं और कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति देखकर आप वही जतन करें जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य छोड़कर वन में चले जाएं। देवताओं की ऐसी प्रार्थना सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछताने लगी कि मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात्रि के समान हो गई। देवता कहते हैं, हे माता, तुम्हें इसमें कुछ भी दोष नहीं लगेगा। तुम श्री रामचंद्र जी का स्वभाव जानते हो कि वह विस्मय और हर्ष से रहित हैं। जीव अपने अपने कर्मानुसार सुख दुख के भागी होते हैं, इससे तुम अयोध्या जाओ। देवताओं ने बारंबार पांव पकड़कर सरस्वती जी को संकोचित किया और तभी वे चली। देवताओं का निवास तो ऊंचा है पर कार्य नीचे के समान है, जो दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। फिर आगे का कार्य विचार कर कुशल कवि मेरी चाह करेंगे। वह हर्षित हृदय से अयोध्या में ऐसे आई मानो दुस्सह दुखदायी ग्रह दशा आ गई हो। तब अयोध्या में पहुंचकर वह मंदबुद्धि मंथरा रानी कैकेयी की दासी को अपयश की पिटारी बनाकर उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। मंथरा ने नगर की सजावट को देखा और सुना कि सुंदर मांगलिक बाजे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा तो राम का राज्य तिलक सुनकर उसके हृदय में दाह हुआ। तब वह कुबुद्धि कुजाती विचार करती है कि किस प्रकार इस रात में बिघन पड़े। जैसे शहद के छत्ते के लिए कुटिल किरातनी ये दांव लगावे कि किस प्रकार से ले लूं। तब वह उदास होकर कैकेयी के पास गई। रानी ने हंसकर कहा, तुम मलिन क्यों हो? मंथरा उत्तर नहीं देती, ऊंची श्वास में स्त्री चित्र करके आंसू गिराती है। कैकेयी ने हंसकर कहा, तेरा बड़ा गाल है, ऐसा मेरे मन में आता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सिखा दिया है। इतने पर भी बड़ी पापनी मंथरा नहीं बोलती, मानो नागिन सांस छोड़ती है। तब रानी ने भयभीत होकर कहा, कहती क्यों नहीं? राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। ये सुनकर कुबरी ने के हृदय में पीड़ा हुई, उसका हृदय जल उठा। तब मंथरा बोली, हे माता, कोई मुझे क्या शिक्षा देगा और मैं किसका बल पाकर गर्व करूंगी? राम के सिवा आज किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। अब कौशल्या का ब्राह्मण दाहिना हो गया। राम राज्याभिषेक की तैयारी देखकर उनके हृदय में गर्व नहीं समाता। जाकर नगर की सजावट क्यों नहीं देखती, जिसे देखकर मेरा मन शुद्ध है। पुत्र भरत विदेश में है, तुम्हें सोच नहीं है? जानती हो कि राजा हमारे वश में है। पलंग पर तोशक तकिया लगाकर सोना बहुत प्रिय है, परंतु राजा की चतुराई नहीं देखती हो। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर रानी ने उसको मलिन मन जाना। वह खींच गई और झपट कर बोली, अब दूर ही रहे ये घर फोड़नी, फिर ऐसा कहेगी तो जीभ खिंचवा लूंगी। जो काने अंगहीन कुबड़े कुटल और दुचारी हैं, यदि वह स्त्री है तो अधिक अवगुण समझे, फिर दासी हुई तो कहना ही क्या है। ऐसा कहकर कैकेयी मुस्काई।